अब हम बात कर रहे थे कि नई नोड क्रिएट हुई, तो जब नई नोड क्रिएट हुई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमें पता है कि कंस्ट्रक्टर चलेगा, 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ठीक है, अब ये नई नोड क्रिएट हुई और इस नई नोड का जो एड्रेस है वो किस वेरिएबल में आ गया, न्यू नोड में आ गया। ये कब होगा, जब ये लाइन नंबर मेरी 18 एग्जीक्यूट होगी, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, तो ये वाले सारे काम हो गए। फिर हम कहते हैं न्यू नोड का डाटा पार्ट, तो न्यू नोड में क्या पड़ा है, 105। डाटा पार्ट का मतलब क्या, ये वाला पार्ट। तो हमने जो वैल्यू वहां पे भेजी हुई थी, हमने यहाँ पे क्या भेजा, जैसे 20 भेजा ना, तो इसका मतलब इस वेरिएबल में क्या हो जाएगा, 20 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या भेजा, 20 भेजा। तो डाटा पार्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, 20 स्टोर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इस जगह पे मेरे पास जो है वो 20 जो है वो स्टोर हो जाएगा। फिर हमने आगे क्या लिखा है कि लिंक पार्ट में वो वैल्यू दे दो जो कि टॉप में, लिंक पार्ट में कौन सी वैल्यू दे दें, जो कि टॉप में। तो टॉप की वैल्यू इस वक्त क्या है, 0x101। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 0x101 स्टोर हो जाएगा। अब गौर करो तो ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी है, वो तो ये वाली है, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब है कि मैं इस नोड पर अगर पहुंच गया तो इस वेरिएबल की मदद से मैं इस वाली नोड पे जो है वो आ सकता हूँ, और यही हमारी प्रॉब्लम थी, तो वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। ठीक है, इसके बाद फिर अगले जब लाइन एग्जीक्यूट होगी तो अगली लाइन हम लोगों ने क्या लिखी हुई है, जो कुछ न्यू नोड में पड़ा है वो किसको दे दो, टॉप को दे दो। न्यू नोड में क्या पड़ा हुआ था, 0x105, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 105 हो जाएगा। ये लेंगे, ओह नहीं ठीक हुआ, तो इसमें क्या आ जाएगा, 105 आ जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि न्यू नोड में क्या पड़ा हुआ, 105, वही वैल्यू टॉप में चली जाएगी, तो टॉप की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 105 हो जाएगी। सो ऑन, मैं अगर जब ये वाली नोड क्रिएट करूं या अगली दो और नोड्स क्रिएट करूं तो इसी तरीके से ये वाला कोड चलता रहेगा, तो हमारा जो है वो पुश वाला काम जो है वो ठीक चलता रहेगा। हम क्या करते हैं, एक तो इतने कोड को रन करते हैं, और हमें ये पता है कि क्लास का अगर कोई कोड क्रिएट हम लोगों ने रन करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम कहते हैं लिंक लिस्ट क्लास का हम लोगों ने एक बनाया स्टैक के नाम से ऑब्जेक्ट, और हम ये कहते हैं स्टैक डॉट पुश, और उसको क्या वैल्यू दी, 10 दी। फिर यही वैल्यू हम लोगों ने दोबारा दी और इसी फंक्शन को दोबारा कॉल किया और क्या वैल्यू दी उसको, 20 दी। तो ये नीचे में इसलिए उस वक्त पूरा नहीं लिख रहा था ताकि मैं बात अपनी समझा सकूं। अब इतने पोर्शन को हम रन करके भी देख लेते हैं कि कोई इसमें इशू तो नहीं आ रहा। तो चूंकि कुछ सी आउट वगैरह नहीं था इसलिए कोई भी एरर नहीं आया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो वैल्यू थी वो सही जगह पर अपने वहाँ पे चली गई हैं कि नहीं चली गई हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी प्रोग्रामिंग और करनी पड़ेगी, ताकि हम क्या करते हैं, हम इसकी प्रिंटिंग करवा लेते हैं। तो प्रिंटिंग करवाने के लिए मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ प्रिंट का। ठीक है जी, तो लिंक लिस्ट में हम एक फंक्शन बनाते हैं और उसका नाम मैं रखता हूँ void print। और स्टैक की हमेशा प्रिंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, लास्ट से स्टार्ट होती है। यानी मैंने अगर प्रिंट करवाना तो 55 55 20 10 इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसकी प्रिंटिंग का स्टाइल होता है। तो अब मेरे पास तो लास्ट नोड का एड्रेस किस में होगा, मुझे पता टॉप वेरिएबल मेरा ये वाला काम करता है। टॉप वेरिएबल में हमेशा क्या होता है, लास्ट नोड का एड्रेस होता है। और मैं अब ये सपोज कर रहा हूँ कि ये सारी नोट्स क्रिएट हो चुकी हुई हैं, तो बल्कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको कर भी देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 44, तो बल्कि इसको 66 करता हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी दो नोड्स और क्रिएट कर देता हूँ। और एक में मैंने स्टोर किया 55 और एक में मैंने स्टोर किया, क्या था मेरे पास जी, वो 66 था, 66। तो ये चार नोड्स मैंने क्रिएट किए। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले 66 प्रिंट हो, फिर 55, फिर 20 और फिर 10। मैं इस तरीके से प्रिंटिंग चाह रहा हूँ। तो अगर ये वाली प्रिंटिंग चाह रहा हूँ, मुझे ये पता है कि लास्ट नोड का एड्रेस किस में मिल जाएगा, मुझे टॉप में मिल जाएगा, तो ठीक हो गया। मैं यहाँ पे प्रिंट का जो फंक्शन बनाया है मैं वहां पे जाके, अब टॉप वेरिएबल की वैल्यू को मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर मैंने ये इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर दी तो मुझे आखिरी नोड का पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं एक डमी वेरिएबल बना लेता हूँ। ठीक है, उसका मैं नाम रखता हूँ डमी, मुझे वक्ती तौर पे ये सिर्फ चाहिए।
और उसमें मैंने क्या स्टोर कर दिया, टॉप वेरिएबल की वैल्यू स्टोर कर दी। तो मैंने क्या किया जी, एक वेरिएबल बनाया डमी, और इसमें मैंने क्या स्टोर कर दी, वैल्यू जो कि इस जगह पर पड़ी हुई थी वो मैंने यहाँ पे स्टोर कर दी, तो डमी वेरिएबल बन गया। अब डमी वेरिएबल भी किसको पॉइंट कर रहा है, इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। टॉप किसको पॉइंट कर रहा है, टॉप भी इसी पॉइंट को कर रहा है। तो मैंने ऐसा क्यों किया, आपको भी समझ में आ रहा था कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक वाइल लूप लगा लेता हूँ, वाइल डमी नॉट इक्वल टू नल, जब तक डमी में नल नहीं आता ये एग्जीक्यूट करता रहे। ठीक है, जब डमी वेरिएबल की वैल्यू नल हो जाएगी तो वो क्या कर दे, रुक जाए। मैंने इस तरीके से जो है वो कंडीशन लगा दी है। और फिर यहाँ पे मैं सी आउट लिख देता हूँ, सी आउट में लिखता हूँ डमी डमी एरो डाटा, और साथ इसके हैंडल भी लिख लूँ। ठीक है जी, हैंडल भी लिख दिया मैंने साथ ही। और इसके बाद अब जब ये इतनी लाइन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, इतनी लाइन एग्जीक्यूट होगी तो डमी डाटा में क्या पड़ा हुआ है इस वक्त, डमी डमी ने किसको हिट किया, इस वाली नोड को। इसके डाटा पोर्शन में क्या पड़ा, 66, तो मतलब है स्क्रीन पे मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, 66 प्रिंट हो गया। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब मैंने क्या करना है कि ये जो लिंक पार्ट है इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, मैं डमी में क्या वैल्यू स्टोर कर देता हूँ, ये जो लिंक पार्ट में पड़ी। अब लिंक पार्ट तक पहुंचने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, लिंक पार्ट तक पहुंचने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा डमी एरो लिंक। अब इतने पोर्शन से मतलब क्या बनता है, ये वाला पार्ट 201। ठीक है, और 201 दोबारा किस में स्टोर कर देता हूं, मैं डमी में स्टोर कर देता हूं, डमी। तो इसका मतलब है कि जब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, अब ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट होगी तो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो कि यहाँ पे लिंक में पड़ा है वही सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है। मैं इसकी मिसाल आपको यूं देता हूँ कि जैसे आप लोग लिख देते हैं a इज इक्वल टू ए प्लस 10, तो जो कुछ a में पड़ा उसमें 10 का इजाफा होकर किस में स्टोर हो रहा है, a में स्टोर हो रहा है ना। तो सेम इसी तरीके से समझ लें कि मैंने डमी के लिंक पार्ट में जो कुछ पड़ा था वही दोबारा किस में स्टोर कर दिया, डमी में स्टोर कर दिया। तो डमी की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 201 हो जाएगी। ठीक है जी, बात क्लियर हुई जी। यहाँ तक कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं जी। अब जब पहली आइट्रेशन चली तो हम लोगों ने ये इतना कोड जो है वो एक दफा रन करके देख लिया। ठीक है, अब यहाँ से दोबारा लूप ऊपर जाएगी। अब डमी में इस वक्त क्या पड़ा हुआ जी, डमी में इस वक्त पड़ा हुआ है 0x201। ये नल तो नहीं है, बिल्कुल नल नहीं है, तो मतलब है कंडीशन ये वाली ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब जब ट्रू हुई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, तो डमी के डाटे में जो कुछ पड़ा उसे प्रिंट करो। डमी क्या है, 0x201, डाटा पार्ट क्या बनता है, इसका मतलब ये वाला पार्ट बनता है। तो डाटा क्या हो जाएगा 55, तो स्क्रीन पे 55 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो कुछ उसके लिंक पार्ट में पड़ा है वो डमी में दोबारा स्टोर कर दो। अब इसके लिंक पार्ट में क्या पड़ा हुआ है इस वक्त, इसके लिंक पार्ट में पड़ा हुआ है जी 0x105 पड़ा हुआ, तो मतलब है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा। अब इतना ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई। अब ये वाली फिर लाइन आई, यहाँ से दोबारा हम ऊपर गए तो डमी में क्या पड़ा हुआ है 105 नॉट इक्वल टू नल, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, 105 नल के बराबर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त क्या पड़ा है 105 पड़ा हुआ है। तो कंडीशन ट्रू, यहाँ पर आ गए। जब यहाँ पर आए तो क्या, जो कुछ डमी के डाटे में पड़ा है वो प्रिंट करो। 105 क्या है, 105 ये है, इसका डाटा पार्ट क्या है 20, तो इसका मतलब है स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 20 प्रिंट हो जाएगा। 20 प्रिंट हुआ, ठीक है जी। उसके बाद जो उसके लिंक पार्ट में पड़ा है वो किस में आ जाए, डमी में आ जाए, तो इसके लिंक पार्ट में क्या पड़ा हुआ है 101, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्या स्टोर हो जाएगा 101। लूप खत्म हुई, दोबारा ऊपर गए, 101 नहीं बराबर है नल के, 101 नहीं बराबर है नल के, ठीक हो गया। फिर हम क्या कहते हैं, डमी के डाटे में जो कुछ पड़ा वो प्रिंट करो। डमी के डाटे में क्या पड़ा हुआ 10, 10 प्रिंट हो गया। फिर हमने लिखा है कि डमी के लिंक पार्ट में जो कुछ पड़ा वो डमी में दे दो, तो लिंक पार्ट में इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है डमी की वैल्यू क्या हो गई, नल हो गई। अब जब हम यहाँ पे जाएंगे और हमने ये कंडीशन चेक की नल नॉट इक्वल टू नल, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई।
और जैसे ही ये फॉल्स हुई तो उसका मतलब है ये लूप रुक गई। और होना भी ऐसे ही चाहिए था, क्योंकि मेरे 4 नोट्स ही चारों के चारों प्रिंट हो गए, तो अब हमारा प्रोग्राम स्टॉप ही होना चाहिए था ना। तो इस तरीके से अब हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इसको चला के एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। तो हम लोगों ने जब ये पुश कर लिया तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट के फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं और अब इसको चला के चेक करते हैं कि ये कैसे चलता है। ठीक है जी, 66, 55, 20 और 10 यही सब कुछ हमने वहां पे देखा था, इसी तरीके से इसको चलना चाहिए था, बिल्कुल उसी तरीके से ये एग्जीक्यूट हुआ। आप लोगों का कोई सवाल है तो अब आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पुश वाला फंक्शन देखा हमने, प्रिंट करवा के वो ठीक था। अब हम पॉप वाला भी कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पॉप करने के लिए ये बताना ज़रूरी नहीं है कि किस वैल्यू को पॉप करना, क्योंकि हमें पता है कि जो सबसे आखिरी नोड है उसको पॉप करना होता है, उसको ख़त्म करना होता है। ये हमें अंडरस्टूड है, क्योंकि स्टैक काम ही ऐसे करती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में आया वो सबसे पहले बाहर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है। हमने अब यहाँ पे क्या काम करते हैं, जो चीज़ हम लोगों ने पॉप की है एक तो हम उसको प्रिंट करवा देते हैं दी पॉप। अच्छा, वैसे अमूमी तौर पे ये लिखा नहीं जाता होता कि वैल्यू जो दी पॉप्ड वैल्यू, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने की गर्ज से चूंकि कर रहा था तो इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी है। अब मेरे पास जो आखिरी नोड होती है, अच्छा एक चीज़ मुझे इससे पहले मैं पॉप का फंक्शन बताऊं, मैं एक चीज़ जो मिस कर गया था वो आपको बताना चाह रहा था। ये समझ आया मैंने डमी वेरिएबल क्यों बनाया था, क्योंकि ये साथ साथ चेंज होता जा रहा था। अगर मैंने ये ना किया होता, ये टॉप वाले वेरिएबल में चेंज करता जाता, तो मुझे पता ही नहीं चलना था, क्योंकि यहाँ से इस वाली नोड पे रहते हुए मैं इधर तो आ ही नहीं सकता था, क्योंकि इस नोड पे किसी भी जगह पर मेरे पास अगली नोड का एड्रेस स्टोर ही नहीं है। तो इसलिए मैंने ये डमी वेरिएबल बनाया था ताकि मेरा टॉप वेरिएबल की वैल्यू डिस्टर्ब ना हो। अगर टॉप वेरिएबल की वैल्यू डिस्टर्ब हो गई तो मतलब है कि मैं अपने स्टैक को दोबारा जो है सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर सकूंगा, इसलिए उसके लिए एक अलग से डमी वेरिएबल बना लिया था। अब फंक्शन खत्म, वेरिएबल खत्म, इसलिए डमी वेरिएबल को ट्रीट करने की, अलग से हैंडल करने की मुझे जरूरत ही नहीं। तो यहाँ तक कोई सवाल है तो बेटा आप लोग पूछ लीजिए। अब हमारे पास टॉप वेरिएबल में हमें पता है कि सबसे आखिरी नोड का एड्रेस मौजूद है, तो उसका मतलब डिलीट किसको करना है, इस वाले को करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कोड क्या लिखता हूँ, टॉप एरो डाटा। तो जो वेरिएबल डाटे में इस वक्त क्या पड़ा हुआ, डाटे में हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है इस वक्त, 0 2 पड़ा है, तो इसका मतलब है मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसके डाटा पार्ट में क्या पड़ा, 66। तो जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो स्क्रीन पे 66 प्रिंट हो जाएगा, तो वैल्यू पॉप होगी मतलब। लेकिन वैल्यू पॉप सिर्फ अभी हुई है, एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ। इसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए मैं एक काम मुझे और करना पड़ेगा, और वो ये है कि मैं लिखता हूँ टॉप की वैल्यू को मुझे चेंज करना पड़ेगा। और टॉप की वैल्यू को मुझे कैसे चेंज करना पड़ेगा, जैसे अभी मैं बात कर रहा था। अब इससे क्या हुआ, टॉप के लिंक में क्या पड़ा हुआ था जी, हम अगर बात करें टॉप के लिंक में पड़ा हुआ 201, इनकी इस नोड का एड्रेस पड़ा हुआ। अब जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो टॉप का एड्रेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0x1 201। तो टॉप की वैल्यू चेंज हो जाएगी जब मैं ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है जी, बात क्लियर हुई। तो टॉप में पहले क्या पड़ा हुआ था, टॉप में पहले मौजूद थी ये वाली वैल्यू। मैंने कहा टॉप का लिंक पार्ट में ये पड़ा हुआ था 201, तो इसका मतलब है कि यहाँ के वैल्यू क्या हो जाएगी, 201 हो जाएगी। तो अब टॉप वेरिएबल किसको हिट कर रहा है, वो इसको हिट कर रहा है। अब मैं अगर कोई नई नोड इंसर्ट कर लूंगा, अगर मैं अपना पुश का फंक्शन चलाता हूं तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, इससे आगे ही वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। अब ये वाली जो जगह यहाँ पे बच गई है ना, मुझे इसको डिलीट भी करना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि डैंगलिंग पॉइंटर और मेमोरी लीक को पढ़ें कि ये क्या होता है। और मैं अभी फिर वही असाइनमेंट दोबारा देता हूँ कि ये दोनों चीज़ों को पढ़ें, डैंगलिंग पॉइंटर और मेमोरी लीक। ठीक है जी, गो के कुछ बच्चों ने शायद इसको पढ़ा हो, लेकिन मैं अगली क्लास में दोबारा इसके हवाले से बात करूंगा और आप लोगों से पूछूंगा कि ये क्या होता है। तो इस तरीके से अब मेरे पास क्या हो गया, टॉप एरो लिंक, मेरा टॉप की वैल्यू चेंज हो गई।
अब मैं कहता हूँ और मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आपने ये कोड लिखा हुआ है, जो कोड क्या करता है, इस मेमोरी को डिलीट करता है। मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि ये कोड आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये वाला कोड जो है तो ये मैंने दोनों लिख दिया। ये कोड आप लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ, ये मैं सपोज कर रहा हूँ। अब उसके बाद हम कहते हैं, अब ये इस तरीके से ये वाली बात होगी। यहाँ पे जाने के बाद हम लोगों ने क्या किया था, स्टैक डॉट पुश पॉप करवा दिया था। तो इसका मतलब है 66 खत्म हो गया हमारे पास। अब हम कहते हैं कि एक और वैल्यू जो है वो हम लोगों ने की, और उसको मैं कह देता हूँ 77। एक नई वैल्यू हमने और पुश की, तो मतलब है अब यहाँ पे एक नई वैल्यू और आनी चाहिए। अब नई वैल्यू कैसे आएगी, तो इसका मतलब है कि कौन सा फंक्शन चला, पुश का फंक्शन चला, पुश वाले फंक्शन में चले गए। एक नई नोड क्रिएट हुई और उसमें सारा कुछ आ गया। हमें पता है कि जब नई नोड क्रिएट होगी, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे नल आएगा, और इसका जो कोई एक एड्रेस होता है, मैं कहता हूँ इसका एड्रेस है 0x222। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या आ गया मेरे पास, 0x222 आ गया। ठीक है जी, नई नोड में इस नोड का जो है वो एड्रेस आ गया। और इसके भी दो ही पार्ट होंगे। दो पार्ट क्यों होंगे, क्योंकि ये क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है सभी की नेचर एक जैसी रहेगी, क्योंकि ये सारे के सारे नोड क्या है, नोड क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। तो नोड क्लास में जो कुछ होगा वो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट बनेंगे, ऑब्जेक्ट बनेंगे मेरे। तो इसलिए मैंने ये सपोज कर लिया। अब इसके बाद हमारा ये सारा काम कब हुआ, जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई। फिर हमने कहा कि वैल्यू और टॉप की वेरिएबल को देखते हैं। वैल्यू कहाँ से आ गई, हमने जो फंक्शन में वैल्यू पास की हुई थी 77, वो यहाँ पे आई और वही यहाँ पे चली गई। तो मतलब है कि इसके डाटा पार्ट में क्या आ जाएगा, 77 न्यू नोड, ये 222 यहाँ पे गए डाटा पार्ट, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 77 आ जाएगा। ठीक है, 77 कहाँ से आया, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम लोगों ने जब आपने पुश किया तो ये हमने बताया है कि 77 जो है वो यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है वो नई वैल्यू जो है वो स्टोर होगी। तो यहाँ तक अगर आप कोई बात पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। तो हमारे पास 77 भी आ गया, और टॉप की वैल्यू जो थी वो लिंक पार्ट में दे देते हैं। ठीक है, तो टॉप की वैल्यू जो थी हमारे पास, टॉप की वैल्यू थी इस वक्त ये वाली। तो इसका मतलब है कि नई नोड के लिंक पार्ट में ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 0x201। तो कुछ ऐसे ही हम लोग चाह रहे थे ना कि हर एक नोड के पास अपनी पिछली वाली नोड का एड्रेस हो। तो देखो ये बिल्कुल ठीक हो गया, इसका मतलब है। और उसके बाद हमने क्या किया, न्यू नोड की वैल्यू जो थी वो टॉप की कर दी। तो इसका मतलब न्यू नोड में क्या पड़ा हुआ था, 0x222। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू, हमारी बात भी ठीक हो गई। अब इस कोड को चला के भी देखते हैं, बल्कि इसका करते हैं, इसको पहले प्रिंट करवा लेते हैं। तो एक दफ़ा प्रिंट हम करवाते हैं पॉप करवाए बगैर। ठीक है, और हम इसमें लिखते हैं सी आउट बिफोर पॉप। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं एक सिंपल हैंडल लिख देता हूँ ताकि और यहाँ पे पॉप करने के बाद हम दोबारा प्रिंटिंग करवा लेते हैं। आफ्टर पॉप। ठीक है, तो एक प्रिंटिंग हमने कब करवाई है, उसके जो है पॉप करने से पहले। ठीक है जी, इसको नीचे रहने देते हैं। तो यहाँ तक जब मैं प्रिंटिंग करवाऊंगा तो मतलब 66 प्रिंट होगा। ठीक है, अब जब ये वाला पॉप चलेगा तो मतलब क्या 66 खत्म हो गया, एक नई वैल्यू ऐड होगी। अब उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास जो है क्या 66 आता कि नहीं आता, या 66 की जगह 77 आता कि नहीं आता, और प्रॉपर इसका सारा कुछ एग्जीक्यूट होता कि नहीं होता, ये सारा कुछ हम देख लेते हैं इसमें। तो जनाब 66, 55, 20, 10
अब देखो यहाँ पे 66 गायब हो गया, उसके बजाय पे क्या आ गया 77 आ गया, क्योंकि ये इसको हमने क्या कर दिया था पॉप और इसकी जगह पे नई वैल्यू हम लोगों ने इंसर्ट कर दी थी 77। और अगर मैं ऐसा ना करूँ, अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू को कमेंट्स बना देता हूँ। अब देखिए 77 भी नहीं प्रिंट होगा क्योंकि मैंने वैल्यू इंसर्ट ही नहीं की। 66 पॉप किया था, उसके बाद कुछ भी नहीं। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है जी ये सारी? ये कुछ जी सर। तो 7 लिखा हुआ उसके आ रहा था, इसलिए मैंने एंटर लिख दिया। वैल्यू कौन सी पॉप हुई है? 66। आफ्टर पॉप क्या बनता है? फिर यही बनता है ना। कोई सवाल बेटा अब यहाँ तक है तो मुझसे पूछ लीजिए आप।